This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today I am back with a very important news for you. CBSE ने आपके लिए सैम्पल पेपर जारी कर दिया है. CBSE has issued the sample paper. ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2021 का आपके लिए जारी हो गया है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है आपकी बार बोर्ड एग्ज़ाम में. CBSE ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है. अभी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है कि आगे भी सिलेबस रिड्यूस होने वाला है. CBSE डिसाइड कर रही है कि सिलेबस को 50% रिड्यूस किया जाए. खबरें आ रही हैं कि CBSE सिलेबस को रिड्यूस करने वाली है 50% तक. हो सकता है आगे ऐसा संभव हो ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, बट CBSE हैज़ रिलीज द सैम्पल पेपर. सो लेट्स सी. You can see here sample question paper 2021 English language and literature class 10 rationalized syllabus, that is 70% only. You know very well 30% of your syllabus is reduced. Time 3 hours, maximum mark 80. General instructions. This paper is divided into two parts. I have already told you about the latest question paper pattern. All questions are compulsory. Separate instructions are given with each section and question wherever necessary. Read these instructions very carefully and follow them. Do not exceed the prescribed word limit while answering the questions. अगर कहा गया है 20 वर्ड में लिखने के लिए, 30 वर्ड में लिखने के लिए, 40 वर्ड में लिखने के लिए, उतना ही लिखिए आप, उससे ज़्यादा कोशिश मत कीजिए. पार्ट ए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पार्ट ए केवल MCQ क्वेश्चंस होंगे. तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है आप देख सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF. रीडिंग 20 मार्क. पार्ट ए रीडिंग 20 मार्क. रीड द पैसेज गिवन बिलो. एक पैसेज आपको मिलेगा, उसको आपको रीड करना है. देन आपसे कुछ क्वेश्चंस MCQ के रूप में पूछे जाएंगे, वो आपको आंसर करना है. तो कुछ ऐसा पैसेज होगा आपका. देन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 12 दैट फॉलो. कुल मिला के 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से आपको कोई 10 आंसर करना है. 1 into 10 दैट इज 10. फर्स्ट क्वेश्चन, द रीज़न वाई लिविंग ऑन द एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द. अब ये आप पढ़ने के बाद इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं. इसी तरह से आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसमें से आपको कितने आंसर करने हैं? 10 out of 12. नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 11 एंड देन 12. सेकेंड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो. बिल्कुल हूबहू दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, जो पैसेज बेस्ड होगा. कुछ इस तरह का ऐसे पैसेज आपको दिया जाएगा, वो पैसेज आपको पढ़ना है. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आंसर दीज क्वेश्चन दैट फॉलो. 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 आपको आंसर करना है. सेम 10 out of 12, 10 by 12. नेक्स्ट वन ये हो गया आपका 11, 12. नेक्स्ट कम्स लिटरेचर. लिटरेचर में आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाई आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर से एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे उसको पढ़ना है, और फिर MCQ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनको आंसर करना है. The extract that is given. Suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. So this is the extract. अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. 5 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए. You can see here 5 marks. 5 into 1. How did Valli feel? Like that questions will be asked. So 3, 4 and then 5. अब दूसरा भी ऑप्शन होगा आपके पास, एनी वन. अगर आपने नोटिस किया लिखा हुआ एनी वन. दूसरा ऑप्शन क्या है? द बेकर और ब्रेड सेलर. अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया आपका. यहाँ से चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बेकर्स मंथली अकाउंट्स. तो ये आप जैसे पढ़ लेंगे आप आंसर इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन 3B फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स. ये आपके लिए नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स. इन द सेम वे 4, 5.
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनीवन, वो प्रोच से था, ये पोएट्री से। बाय आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलो, एनीवन, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। हर एक एक्सट्रैक्ट 5 क्वेश्चंस पे होगा, 5 MCQs आपको दिए जाएंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ये एक्सट्रैक्ट हो गया आपका। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। यहाँ आपको राइम स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए राइम स्कीम के बारे में। सेकेंड है आपका, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, ऐसे एक्सट्रैक्ट आपसे पूछा जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक से, और फिर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं ग्रामर में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये सारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, और CBSE ने सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड कराया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। अब ये 3x1, यहाँ से आपको चूज करना है सही ऑप्शन। द वंगला पहला ब्लैंक प्लेस आपके लिए है। फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, आसाम एंड नागालैंड, इट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, सेकेंड ऑप्शन होगा। तो इसी तरह से आपको चूज करना है 1 2 3 4, जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे, 3 क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको फिल करना है सही ऑप्शन 1 2 3, और 1 मार्क ईच होगा ये। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट वेनूज नरेशन, ये नरेशन पे क्वेश्चन है। पहला जो था वो टेंस पे था, ये नरेशन पे है। आई सा सुपंडीस स्टैंडिंग इन द फील्ड व्हेन, अब इसमें आपको ऑप्शन है डूइंग देयर, ही वाज ट्राइंग, इसको पढ़ना है। जो इसका स्टेटमेंट आपके सामने होगा उसको पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको फिल करना है। तो ये भी एक तरह का आपके लिए चॉइस बेस्ड क्वेश्चन ही है। फर्स्ट में आप ऐसे 4 ऑप्शंस हैं, सेकेंड, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4 आउट ऑफ द 6 दिए जाएंगे, और आपको 4 ही करने होंगे, कुल मिला के 10 करने हैं। इसमें आप 6 ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन है जो, उसमें से आपको 6 दिए जाएंगे, जिसमें से 4 करने हैं। 4x1। अब यहाँ पे यू कंसल्ट द थेसारस इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स, अब यहाँ पे ये वर्ड आपको चूज करना है कि क्या होना चाहिए। एवरीबडी, इसी तरह से आगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के रूप में। आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको चूज करना है। राइटिंग सेक्शन में आते हैं, जो कि आपका सेक्शन भी हमने 40 मार्क्स डिस्कस कर लिए, जो बेस्ड हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, प्योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन में आते हैं। राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे आपके पास राइटिंग में 2 क्वेश्चन हैं, 2 into 5 10 मार्क्स, 5 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। यू आर तबस्सुम और तरुण, अ रेजिडेंट ऑफ सत्यानगर कॉलोनी, भुवनेश्वर, ओडिशा। यू हैव नोटिस दैट सम रेजिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी आर रिपीटेडली फ्लाउटिंग क्वारंटीन, ये कोरोना पेंडेमिक पे एक क्वेश्चन बना दिया गया। राइट अ लेटर टू द SHO of the local police station, drawing attention towards the same. Explain how such acts impact the health of the community and request immediate intervention and strict action. तो आपको एक लेटर लिखना है SHO को, लोकल पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके मिलेगा आपको दूसरा क्वेश्चन। यू आर वैजंती और विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। राइट अ लेटर टू द बुक हैवन स्टोर रिक्वेस्टिंग होम डिलीवरी ऑफ द बुक्स, स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स यू हैड ऑर्डर टेलीफोनिकली। तो ये एक तरह का ऑर्डर लेटर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आप ऑर्डर लेटर लिखेंगे, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा, एक ही अटेम्प्ट करना है, वो 5 मार्क में होगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। द चार्ट बिलो डिस्प्लेस डेटा अबाउट द नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस across the year 2015-2019. राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द गिवन डेटा। अब पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखनी है,
डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लिखेंगे आर्टिकल राइटिंग, एक तरह का आर्टिकल लिखेंगे। ये इस डेटा को आप देखेंगे कि कंप्यूटर कितने खरीदे गए, स्मार्टफोन क्या शो करता है, ये एवरीथिंग। नेक्स्ट वन, और रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन आर्टिकल दैट अपीयर्ड इन द मैगजीन सेक्शन ऑफ अ लोकल डेली। अब ये आपको मिला हुआ है एक आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, एक्सेप्ट। इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। You could think about what alternative explanation might weaken the given conclusion। इस तरह से आप यहाँ पे आर्टिकल या पैराग्राफ लिखेंगे। नेक्स्ट वन, लिटरेचर, जो कि आपका 30 मार्क्स है। लिटरेचर से आपके 30 मार्क्स होंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच, 4 मार्क ईच होगा, एनी 2 क्वेश्चंस। हाउ डिड पैगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, एक क्वेश्चन ये हो गया। Second question, describe how Custard's reaction was different from that of others on seeing the pirate। Third one, who according to Nelson Mandela is a courageous man। अब ये आपको तीनों में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बी में, एनी 2, जिसमें आपको ऑप्शंस हैं 2 × 2 4, ए भी करना है आपको और बी करना है, लेकिन इसमें ए में 3 क्वेश्चंस हैं, बी में 3 क्वेश्चंस हैं। एनी 2 इसमें अटेम्प्ट करने हैं, आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट दोनों बुक से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये कंपलसरी है। तो ए से आपने 2 कर लिए, अब बी से 2 करने हैं। नेक्स्ट है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए से भी 2 करने हैं और बी से भी, दोनों बुक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपको दोनों बुक में चूज करके 2 क्वेश्चन करने हैं, जो आपका 3 मार्क्स ईच होगा, 3 × 4 12 मार्क्स। बी आपका आ गया 3 × 2। इसी तरह से 12 क्वेश्चन में आएंगे, आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स, ये 5 मार्क का होगा। आपके पास अभी भी 10 मार्क्स बचे हुए हैं, इसमें से एनी वन आपको करना है। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कमेंट